चलो जाएंगे वचन में. Father, we thank you. Okay, Matthew 5, verse 10. धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, क्योंकि ओके स्वर्ग का राज. एक और वर्षन में अगर पढ़े तो परमेश्वर का राज, राइट, द किंगडम ऑफ गॉड इज देयर्स. हालेलुया, राइट. तो लास्ट टाइम हमने चालू किया इसको, ओके, रिपीट नहीं करूंगा. तो पिछली बार हमने देखा कि हम लोग बोलते हैं ना, जैसे सताव हो रहा है हमारे साथ, तकलीफ में है हम लोग परमेश्वर के लिए, राइट. तो सभी बातों को परमेश्वर के लिए तकलीफ ऐसा नहीं बोलना है हमको, राइट. तो क्योंकि कई बार बहुत सारे तकलीफें, मैं तो कहता हूं बहुत सारे, अगर परसेंटेज में डिवाइड करूं मैं, 70 to 75% ऑफ द ट्रबल्स व्हाट वी फेस, जो तकलीफें हम सहते हैं ना, हमारे खुद के वजह से, बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट वी मेक, जो डिजायर्स हमारे रहते, राइट, जो परमेश्वर के शायद इच्छा के विरुद्ध है, राइट. जब वो चीजें नहीं मिलती है तो हमें तकलीफ होती है ना. हमको आजकल ऐसे होता है ना, जब प्रार्थना भी उत्तर नहीं हो रही है ना, तो हमको लगता है परमेश्वर तकलीफ दे रहा है ना. क्यों? ये सब पॉल के लेवल के है ना, क्योंकि पॉल ने बोला मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना नहीं. दैट इज द परसिक्यूशन आई वाज फेसिंग. नहीं, राइट. पॉल्स लेवल ऑफ परसिक्यूशन वाज वेरी डिफरेंट. शायद चांस मिलेगा तो बोलूंगा, पता नहीं आगे, राइट. तो हर चीज हम लोग नहीं बोल सकते कि परमेश्वर के लिए मैं सताव सह रहा हूं, राइट. पिछली बार मैंने बोला था बेसिक डेफिनेशन, क्यों सताव क्या बोल सकते हैं. एवरी गुड थिंग दैट इज अपोज्ड कैन बी कॉल्ड परसिक्यूशन. जनरल की बात कर रहा हूं, राइट. कोई भी अच्छी चीज जिसके लिए विरोध होता है तो हम उसको सताव बोल सकते हैं, कोई भी चीज, राइट. दिस इज द जनरल डेफिनेशन. नाउ कमिंग टू लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था केन और एबल का, राइट. समथिंग वन डिड गुड, द अदर डिड नॉट लाइक इट, राइट. तो वहां पे सताव चालू हुआ. फिर नहीं जाऊंगा उसमें. Okay, so now we will come to this second part of it. Okay, कि ये सताव हम, अब मैं थोड़ा क्या बोलते हैं, बाउंड्री थोड़ा छोटा करता हूं. Why is that the people of God are persecuted? परमेश्वर के लोग, जो हम अपने आप को क्रिस्ती कहते हैं, विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, ये लोग क्यों सताए जाते हैं. ओके, फिर से कहता हूं, जब जनरल बोला मैं, एवरी गुड दैट इज अपोज्ड कैन बी कॉल्ड परसिक्यूशन, राइट. तो वहां पे क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा क्या बोलते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, है ना. परमेश्वर है, शैतान है ना. लाइट है, डार्कनेस है. People who are in darkness think that they are persecuted for lack of light, है ना. तुम्हारे घर में लाइट है, हमारे घर में नहीं है ना. केवी वाले से लड़ लो, राइट. झगड़ा करेंगे, उनके उधर है, हमारे इधर क्यों नहीं है. हमको लगता है हम सताए जा रहे. ओके, सो एवरीथिंग, जब हम लोग ये देखते हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक भेदभाव जब आता है, तो हमको लगता है हम सताए जा रहे हैं, right. That is the worldly definition, good and bad, light and darkness, जो भी है. okay. लेकिन अभी आगे जाएंगे हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होके कि विश्वासियों पे क्यों सताव आता है. Why is that the believers are persecuted? Amen. जाएंगे आगे. हालेलुया. तो एक, मैं जब प्रार्थना कर रहा तो एक डेफिनेशन दिया परमेश्वर ने, ध्यान से सुनना इसको. ओके, मैं पूछ रहा था क्यों हम लोग क्यों परसिक्यूशन फेस करते हैं. हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी के बारे में
क्या बोलते हैं, कोई गलत इंटेंशन रख के हमने कुछ किया नहीं है। हमारा सब उद्देश्य जो है वो किसी की भलाई के लिए है ना। लेकिन फिर भी हमको सताया जाता है। तो क्यों क्यों हमको सताया जाता है? तो एक डेफिनेशन मैं बोलता हूँ, राइट, दिस इज क्या बोलते हैं, जो मुझे मिला वो मैं बता रहा हूँ। ओके, परमेश्वर ने कहा यू आर परसिक्यूटेड, ध्यान से सुनो, यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ योर अनकॉम्प्रोमाइजिंग, राइट, इंग्लिश में है थोड़ा, इसको बाद में करेंगे हिंदी में, राइट। वो कहता है यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज ऑफ योर अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट्स टू गॉड। हालेलुया, आमेन। You are persecuted because of your uncompromising, principled commitments to God, or I can say to Jesus, right? तो जब एक व्यक्ति अपना जीवन इस आधार पे जीना चाहता है तो परमेश्वर कहता है you will be persecuted. Amen? चॉइस है ये। मैं हमेशा बोलता हूं परसिक्यूशन जो है ना, चॉइस है। मैं उसमें जा सकता हूं या फिर उससे बाहर भी आ सकता हूं। इट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन अ चॉइस। आज भी नहीं, आगे दिनों में भी देखेंगे हम लोग, हमको चॉइस दिया जाएगा, राइट, हमको चॉइस दिया जाएगा। अगर नकारेगा तेरे विश्वास को तू जिंदा रहेगा, नहीं तो अपने विश्वास को पकड़ के रहना चाहता है, गर्दन कट जाएगी तेरी। हालेलुया। एक टाइम आएगा जब हमको ये चॉइस की तरह मिलेगा। लेकिन अगर हम जिंदगी में छोटी छोटी बातों में जब कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं ना, तो जब फाइनल बात आती है, यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर योर फेथ। हालेलुया। हमको लगता है अभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे चल जाता है, नहीं, परमेश्वर बोलता है आई वॉन्ट टू सी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। तुम जो छोटी बातों में कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हो ना, मेरे क्या बोलते हैं, मेरे प्रिंसिपल्स को या मेरे कमिटमेंट्स को जो तुमने मुझे किया है, अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज मैं देख रहा हूं, देन आई कैनॉट ट्रस्ट दैट व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, जब जिंदगी की बात आती है, क्या तुम खड़े रहोगे? जब जीवन मरण का समय आएगा, क्या तुम खड़े रहोगे? ये बात किस पे डिपेंड होती है? जब आप ये दिखाते हैं परमेश्वर को कि मैं छोटी छोटी बातों में भी कभी तेरे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। हमको कभी चलता है, हाँ, जब मारने को आएंगे तब खड़ा रहेंगे, तब किसी के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं। Your faith is lost by then. तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा तब, राइट। इसको फिर कभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि हम क्यों सताए जाते हैं। Why is that? हमको कभी कभी लगता है मैं इतना अच्छा रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी क्यों लोग मुझे सताते हैं? क्यों समझ नहीं पाते वो लोग मुझे? क्यों दूसरे लोग मेरी सोच को समझ नहीं पाते? क्यों जैसे मैं सोचता हूं वो लोग क्यों नहीं सोच सकते? हालेलुया, आमेन। सब लोग हैं क्या नींद में? नहीं ना? हाँ, ओके। क्योंकि जैसे मैं लास्ट टाइम बोला, ये टॉपिक थोड़ा क्या बोलते हैं, पसंद नहीं आता सुनने को, है ना। लेकिन वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो सताए जाएंगे। हालेलुया। अगर सिर्फ सताव को देखेंगे तो हमेशा तकलीफ दिखेगी, लेकिन अगर ये सोचेंगे अगर मैं सताया जा रहा हूं तो परमेश्वर की नजर में मैं धन्य हूं। हालेलुया, आमेन। मैं धन्य हूं, आमेन, राइट। सो नाउ जब मैं ये बात बोलता हूं कि हम वो चीजों में जाएंगे जहां पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं छोटी छोटी बातों पे, आमेन, छोटी छोटी बातों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, राइट। ओके, दो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं फिर आगे जाता हूं।
डैनियल सबको पता है, राइट? उसका क्यों उसको क्या क्या बोलते हैं, लायंस डेन में क्यों डाला उसको? राजा के नियम को नहीं पाला, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, है ना? एक नियम बना, डैनियल इवन दो ही वॉज इन स्लेवरी, है ना, वो उस देश का नहीं है, राजा ने उसको पकड़ के लाया था, राइट? गुलामगिरी में था वो, जो राजा बोलता है उसको सुनना था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में एक ऐसे प्रिंसिपल्स और कमिटमेंट्स किए थे परमेश्वर को कि वो बोला जो कमिटमेंट्स मैंने किया है ना, उससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं जब आज देखता हूं, ओके, लेट मी टेल, मैं जब आज हमारे विश्वासियों को देखता हूं या फिर चर्च को देखता हूं, कलीसियाओं को देखता हूं जो बोलते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर मैं पूछूं उनको तो कि तुमने अपने जिंदगी में परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी का क्या प्रिंसिपल बनाया है, क्या कमिटमेंट्स किया है तुमने बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के आधारित पर मुझे मेरे लाइफ का एक प्रिंसिपल बनाना है कि आई एम गोइंग टू लिव लाइक दिस, आई एम गोइंग टू, क्या बोलते हैं, कुछ वादे मैंने परमेश्वर को किए हैं, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा उसको, राइट? मेरे कुछ प्रिंसिपल्स है, उसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा। आमेन। जब मैं ये कभी कभी पूछता हूँ जवानों से, राइट, बड़ों से भी पूछा हूँ, वो बोलते हैं नहीं पास्टर, ऐसा हमने कुछ नहीं बनाया, बस अपना जीवन दे दिया परमेश्वर को, जी रहे। परमेश्वर बोलता है नहीं, मैंने इसलिए नहीं बुलाया तुझे, आई शुड नो हाउ आई एम गोइंग टू लिव, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस दायरे तक जा सकता हूं, उसके बाहर नहीं जा सकता मैं। हालेलुया, आमेन। कुछ बाउंड्रीज है जिसको मैं पार कभी नहीं कर सकता जिंदगी में, क्योंकि मुझे पता है वहां पे कमिटमेंट है मेरा और परमेश्वर के सामने मैंने किया है, और उसको अगर मैं तोड़ दिया, गॉड कैन नॉट ट्रस्ट मी। हालेलुया। अगर आपने नहीं किया अपनी जिंदगी से, देन बी केयरफुल, क्योंकि जब टाइम आएगा देन यू विल नेवर नो दैट व्हाट इज योर प्रिंसिपल, व्हाट प्रिंसिपल्स, जिस क्या बोलते प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत जो तुमने अपने आप के लिए बनाया, उस पे कभी खड़े हो या नहीं आपको नहीं पता है। जो वादे तुमने परमेश्वर को किए उसके ऊपर खड़ा होना है या नहीं आपको नहीं पता है। नहीं, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, नहीं चलता है। परमेश्वर बोलता है नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। इसलिए बोला है या तो गर्म रहो या ठंडा रहो, बीच में नहीं रहना। हालेलुया, राइट? तो जब परमेश्वर चाहता है कि हम एक ऐसी जिंदगी जिए कि हम एक प्रिंसिपल, क्यों ये नहीं करते पता है? क्योंकि जब ये करेंगे ना तो परसिक्यूशन होता है, डर लगता है उनको। हालेलुया। पुराने जमाने में नियम क्यों फॉलो करते थे? ताकि दंड ना मिले। आज भी कई लोग वही इसीलिए करते हैं, है ना, दंड मिलता है इसलिए हम नियम पालन करते नहीं। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट ने कहा है हेलमेट पहनो, क्यों बोला है? हमारी सेफ्टी के लिए, राइट? सिंपल सा। लेकिन हम, पुलिस दिखेगा तो पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि हमने अपने आप से एक प्रिंसिपल नहीं बनाया, अपने आप को एक नियम नहीं बनाया। हालेलुया। मैं हमेशा कहता हूं, जब विश्वासी बनते हो ना, तुम्हारी जिंदगी में नियम बनाना सीखो, अपने आप के लिए नियम बनाना सीखो। जैसे चाहे कब उठता हूं उठने दो, कब सोता हूं सोने दो, क्या खाता हूं खाने दो, नहीं, यू आर नॉट कॉल्ड फॉर दैट। यू आर कॉल्ड टू लिव बिफोर गॉड
a life that is pleasing unto him. Amen. हालेलुया. कभी ऐसा क्या बोलते हैं, केयर फ्री जिंदगी बिताने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने. बोलता है आई हैव कॉल्ड यू, क्योंकि परमेश्वर ही इज प्रिंसिपल्ड गॉड. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स एंड कमिटमेंट्स जो हमने परमेश्वर को दिए. जब ये इसमें कॉम्प्रोमाइज होता है ना, हमको पक्का पता है परसिक्यूशन होने वाला है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर जाते ही नहीं, उसको सीरियसली लिया ही नहीं हमने. क्योंकि जब हमको पता है कि अगर मैं इस मार्ग पे चलूंगा तो पक्का है मुझे क्या बोलते शायद दोस्त ज्यादा नहीं मिलेंगे, शायद क्या बोलते जो सुख दुनिया के लोग भोगते हैं शायद वो बातें मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा जो दुनिया चाहती है. आई कैन नॉट लिव जस्ट नॉर्मल लाइक एवरीबडी. हमको पता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चलता है इधर भी थोड़ा इधर भी थोड़ा. आमेन. हालेलुया. है सब लोग इधर है? यस. पता नहीं ऐसा लग रहा है कहीं चले गए. राइट. सो जब वचन हमें यह सिखाता है कि हमें जिंदगी जीने के लिए जो परमेश्वर कहता है उन चीजों पर हमें चलना है. ओके. तो मुझे हमेशा ये याद रखना है कि मैं क्यों सताया जाऊंगा. when I will break my principle and my commitment to the Lord. हालेलुया. इसलिए वचन में देखते हैं इस्राएलियों को कब परमेश्वर, जब भी उन्होंने उसके विरोध गया, एक राजा आया उनको लेके गया, उन्होंने बंधन में चले गए. There they were persecuted till they repented. And फिर जब रिपेंट किए, बोले परमेश्वर, पाप बेचारा इतना दयालु है, बोला नहीं चल फिर किसी को उठाओ, तुमको छुड़ाने के लिए एक को उठाओ, तुमको बंधन में लेके जाने के लिए एक को उठाओ. यही चल रहा है परमेश्वर का काम. बोलता है जब गलती करते हो तो किसी को भेजना पड़ता तुम्हें बंधन में, फिर रिपेंट जब करते हो फिर छुड़ाने के लिए और एक को उठाओ. He says, why can't we live as he wants us to live? जैसे वो चाहता है क्यों हम जी नहीं सकते वैसे. Amen? हालेलुया. एक ही बात है, क्योंकि हमको डर है कि हम सताए जाएंगे. सताव क्या बोलते हैं, एक डर पैदा करता है हमारे मन में. लेकिन जब ये जानोगे कि persecution is a part of my blessing. Hallelujah. If you understand, अगर ये खातरी करोगे कि सताव मेरे आशीष का एक भाग है. कितने लोग मानते हैं? सताव के कारण ब्लेसिंग नहीं मिलता है, ब्लेसिंग में एक भाग है सताव. हालेलुया. राइट. प्रूव करो. चलो एक वचन पढ़ेंगे फिर मैं बोलता हूं. ओके. मार्क 10, मार्क उसका 10वां अध्याय 29 और 30, 29 एंड 30. हाँ एक मिनट. उसके पहले का वचन एक बार पढ़ना. हाँ हाँ. बोले यीशु मसीह तेरे लिए है ना, हमने सब कुछ छोड़ा है ना, अपना बिजनेस छोड़ा, घर छोड़ा, बीवी बच्चे घर वाले माँ बाप सबको छोड़ा हमने, तो हमें क्या मिलेगा. राइट. तो हमें क्या मिलेगा. ध्यान से सुनो. हाँ राइट. आगे. हाँ. हाँ क्या था, क्या है वो. हाँ सताव के साथ में. हालेलुया.
हाँ यीशु मसीह तेरे लिए सब कुछ छोड़ेंगे, राइट? इंग्लिश में अच्छा है, इंग्लिश में पढ़ना उसको मुझे एक बार, क्योंकि यहाँ कैसा है ना, मराठी में क्लाइमैक्स पहले ओपन कर दिया। राइट? हाँ इंग्लिश में पढ़ो। हाँ सोचो अगर पीटर खड़ा है यहाँ पे बोल रहा है, जीसस तेरे लिए हमने घर बार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपना कितना अच्छा मच्छी का बिजनेस था छोड़ दिया, तेरे पीछे आ रहे हैं हम लोग 3 साल से, 3 साढ़े 3 साल से, क्या मिलेगा हमको? राइट? हाँ तो जीसस उत्तर देता है, हाँ क्या बोलता है? वेरीली आई से अनटू यू, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में, ध्यान से सुनो मेरी बात, राइट? किसी एक को नहीं बोल रहा है, वो बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ा है, अपना व्यवसाय छोड़ा है, अपनों को छोड़ा है, राइट? अपनी संपत्ति छोड़ी है उसको, हाँ हाँ, भाइयों को छोड़ा, पिता को छोड़ा, माता को छोड़ा, पत्नी को भी छोड़ा, बच्चों को भी छोड़ा, लैंड भी छोड़ा, किसके कारण? यीशु मसीह के कारण और उसके सुसमाचार के लिए, उसके गॉस्पेल के लिए। हाँ ध्यान से सुनो, पीटर सुन रहा है, हाँ ये सब मैंने, जीसस करेक्ट प्रोफेसी कर रहा था, मैंने सबको छोड़ दिया, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, मेरा एक लैंड भी था वो भी छोड़ा, बिजनेस था वो भी छोड़ा। तो अभी वो कान लगा के सुन रहा है कि जो यीशु मसीह के लिए, उसके वचन के लिए या फिर सुवार्ता के लिए जो छोड़ेगा उसको क्या मिलेगा? हाँ क्या बोल रहा है? ही शैल रिसीव, सब लोग बोलेंगे आई विल रिसीव, you will receive only when you leave. हालेलुया, जब छोड़ोगे तो मिलेगा, आमेन। इसलिए यीशु मसीह बोलता है जो पकड़ के रखे है ना वो छूट जाएगा, लेकिन जिसको छोड़ा है वो वापस डबल होके आएगा, आमेन। If you hold you will lose it, but if you lose it for God and for His kingdom you will get the return back, right? हाँ, he shall receive, एक दो नहीं, आई लव दैट। आजकल स्कीम बताता है ना, डबल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, 5%, 10%, 50%, नहीं कैसे में से डायरेक्ट सिक्सर बोला 100% दूंगा तुम्हें, 99.9 बाटा वाला डील नहीं है, हालेलुया। बोला पूरा 100% यू विल रिसीव 100%। कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं ना उधर इधर इधर, राइट? स्टॉक्स में हो कहीं पे, है ना? सोचो आपको पता चला, अगर सिंपल सा शेयर मार्केट में आपको पता चला एक कंपनी में अगर इन्वेस्ट करूं ये अगले महीने 100% जाने वाला है, कितना इन्वेस्ट करेंगे? आपके पास सोचो 10,000 है, उसमें से कितना इन्वेस्ट करेंगे? कभी चुन के ऐसे निकाल के 10 रुपया निकालेंगे? हमको आजकल शेयर मार्केट पे बहुत भरोसा है, परमेश्वर जो बोला उस पे भरोसा नहीं। हालेलुया। बोलता है 100% मिलेगा तुझे, 50, 60, 70, 80 नहीं, पूरा का पूरा 100% मिलेगा तुझे। आमेन, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाकी जगह इन्वेस्ट मत करो, इफ यू आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड मोर देन इन द किंगडम ऑफ गॉड देन समथिंग इज रॉन्ग। हालेलुया, जो समझे समझाओ। ओके, हाँ, यू विल रिसीव एन 100-fold, कभी? स्वर्ग में जाने के बाद। अब भी चाहिए मुझे, है ना? इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अब भी मिलना चाहिए। सोचो इन्वेस्ट करते हैं, वो बोले, कंपनी वाला बोलेगा तू जब मरेगा ना तुझे मिलेगा,
नहीं, हम वो ढूंढते हैं जो बोलते हैं हाँ मुझे मिलना चाहिए, जितना जल्दी मिल सकता है वो देखते हैं। तो परमेश्वर भी बोल रहा है तुमको मरने के बाद प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, इस दुनिया में, हियर नाउ। अरे मैं बोल फिर मैं जाऊंगा मैनेजमेंट कोर्स में, राइट? इन्वेस्टमेंट नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन जो यीशु मसीह ने कहा वो बोल रहा हूं, राइट? ही सेड 100-fold नाउ इन दिस टाइम। तुमने घर छोड़ा, एक घर नहीं मिलेगा, हाउसेस मिलेगा। हाँ, एक भाई को छोड़ा, हालेलुया। फिर एंड सिस्टर्स एंड मदर्स एंड चिल्ड्रन एंड लैंड्स। एक मिनट है ना, भाई मिलेंगे, बहन मिलेंगे, माँ मिलेंगे, बाप मिलेंगे, लेकिन बीवी को, एवरीथिंग विल मल्टीप्लाई एक्सेप्ट योर वाइफ, राइट? हाँ, उसका एक्सपेक्ट मत करो। हाँ पास्टर, ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो बोलो। Hallelujah. So when Jesus is guaranteeing something for us, वो बोलता है तुम जो भी छोड़ोगे मेरे लिए और मेरे गॉस्पेल के लिए, तुमको रिटर्न जरूर मिलेगा। मैं सोच रहा था, है ना, हम लोग अभी 2-3 जगह शिफ्ट हो गए, बोला वो छोड़ा, ये वहां पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बोला क्या मिला हमको? वी गॉट ब्रदर्स, वी गॉट सिस्टर्स। हालेलुया। आप सोच भी नहीं सकते आपको कितने लोग मिलेंगे। हालेलुया। नहीं, मैं मेरे फैमिली में रहता हूँ, किसी कोई नहीं बोलता है मेरे लिए अगर रेडी हो तो मैं ऐसे लोग दूंगा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते। आमीन, हालेलुया। ये सब किसके साथ मिलेगा? विथ परसिक्यूशन। इसलिए मैं बोला persecution is a part of the blessing that I will receive. Hallelujah. सताव जो है मेरे, कंफर्म हो गया? मैं नहीं बोल रहा है, वचन बोल रहा है, या फिर वेरी टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जीसस बोल रहा है यू विल रिसीव ऑल दिस ब्लेसिंग विथ परसिक्यूशन। तो सवाल यह आता है क्यों परसिक्यूशन को उसमें ऐड किया? क्यों परसिक्यूशन उसको ऐड किया? हालेलुया। जाएंगे थोड़ा आगे। यस, ओके। सो एक बात ध्यान रखो, इफ यू आर रेडी टू वॉक अकॉर्डिंग टू गॉड एंड हिज वर्ड, परमेश्वर के अनुसार और उसके वचन के अनुसार चलना आपने अगर निर्धारित किया है, तो आप सताव आपके जिंदगी का एक भाग समझ के चलना। कभी दुख नहीं होना उसके लिए, इतना तकलीफ हो रहा है, इतना नहीं, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ मी, persecution is a part of me, of my life. It's a part of the blessing that I have received from God. जब ये मन में बिठा लोगे ना, तो तकलीफ जब आओगे तो परमेश्वर से प्रश्न नहीं करोगे मुझे ही क्यों तकलीफ मिल रही, नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर को, इफ आई एम परसिक्यूटेड आई फील प्रिविलेज्ड दैट आई एम परसिक्यूटेड फॉर यू। हालेलुया। ये अगर मनोस्थिति, मनोभाव रखेंगे ना, क्या बोलते हैं, एक्ट्स में जब कहा जाता है, जब सद्दूसी और फारसी वो पकड़े शिष्यों को और बोले यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रचार नहीं करना वरना तुमको मार डालेंगे, वो बोल के भी उनको मार के भेजे, है ना, जेल में नहीं डाले, मार के भेज दिए। तो आते आते वो लोग क्या बात किए पता है? वी आर ग्लैड वी वर परसिक्यूटेड फॉर जीसस।
क्योंकि हमने परसिक्यूशन को ब्लेसिंग की तरह कभी देखा ही नहीं। हालेलुया, ब्लेसिंग की तरह हमने देखा ही नहीं। बिकॉज परसिक्यूशन, मैं फिर से रिपीट करता हूं, परसिक्यूशन विल रिफाइन यू, persecution will bring out the strength inside you, persecution will show on what ground you are standing. Amen, hallelujah. इसमें नहीं जाऊंगा, राइट? तो जब यीशु मसीह बोला ये सब आशीषें तुम्हें मिलेंगी लेकिन सताव के साथ में, सताव के साथ ही मिलेंगे। हालेलुया, राइट? तो प्रश्न वही आता है कि क्यों सताए जाते हैं हम लोग, क्यों सताए जाते हैं, राइट? ओके, कुछ चीजें देखेंगे। जॉन 3rd chapter 19 and 20। यूहन्ना 3रा अध्याय 19 और हाँ, हालेलुया, आमेन। एक रीजन क्यों हम सताए जाते हैं, हिंदी में पढ़ना उसको एक बार। हाँ, दंड की आज्ञा का कारण यह है क्योंकि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से, अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम अंधकार के थे। हालेलुया, हाँ, कोई और वचन मिले तो पढ़ना उसको। हाँ, ज्योति संसार में आई है और मनुष्य ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। ज्योति से ज्यादा अंधकार को बहुत पसंद किया। People loved darkness more than light because their works were of darkness, क्योंकि उनके कार्य जो है वो अंधकार के हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो हम क्यों सताए जाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में लेके आया। हालेलुया, because he has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of light। जो अंधकार के काम करते हैं ना, उनको ज्योति कभी पसंद नहीं आती है। The people who do wrong things in the darkness, when focus is put on them, they will hate us. They will not hate the work of darkness, they will hate the light that is exposing their darkness. समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला हमारे बारे में? यू आर द, पता है लोगों को क्यों गुस्सा आता है? हमको देखते ही उनके अंधकार के ताकत सब दिखने लगते हैं। That is why they hate us. We are the people who expose the darkness in this world. Amen. लेकिन हम क्या करते हैं? सताव को डर के हम अपना ज्योति छुपाते हैं, क्योंकि हम किसी को एक्सपोज करेंगे तो हमको सताव मिलेगा। किसी के बारे में जो सही बात है अगर बोल देंगे तो हमको सताव मिलेगा। कई सारे लोग भलाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको सताया जाएगा। हालेलुया। पता नहीं, एक टाइटल सुना था शायद, पता मूवी का है क्या नहीं। Nowadays they call it as bad is good। सुना है? स्टेटमेंट सुना है ये? In this generation, bad is good।
बुरा जो है आज अच्छा है, क्योंकि लोगों को अच्छा समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अगर अपनी भाषा में हजम नहीं हो रहा है, अच्छी बातें हजम नहीं हो रही है, अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही, अच्छे कार्य क्यों आप अच्छे करोगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपको लोग क्या बोलते हैं प्रशंसा करेंगे, तो मेरा क्या होगा। हम लोग कंपेयर करने लगते हैं। वन ऑफ द रीजन वी गिव इन टू थिंग्स, मतलब चीजों में हम अपने आप को देते हैं, क्यों, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं। हम लोग कंपेयर करने लगते हैं, क्यों, उसको क्यों ज्यादा मिला, मुझे क्यों कम मिला, उसका क्यों काम क्यों सराहा गया, मेरा काम अनदेखा गया। तुमने काम उनके लिए किया क्या परमेश्वर के लिए किया। उनकी सराहना चाहिए या फिर परमेश्वर की अप्रिसिएशन चाहिए। हालेलुया। एक बार कहीं पे गया था, तो लास्ट में जो वोट ऑफ थैंक्स होता है ना, सब लोग बोले थैंक यू थैंक यू, तो मुझे भी दिया था। मैं बोला मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा। बोले क्यों, क्योंकि अगर मैं थैंक यू बोल दिया तो खत्म हो गया, आपका रिवार्ड आपको मिल गया। क्या चाहिए, लोगों का थैंक यू चाहिए, लोगों की वाहवाही चाहिए, या जब खड़े रहेंगे उसके सामने परमेश्वर आपकी ओर उंगली करके दिखाएगा, बोले दिस इज माय फेथफुल सन। हालेलुया। वहां पे जाएंगे, खड़े होंगे उसके सामने, पूरे लोगों के सामने बोलेगा सी दिस इज व्हाट ही हैज डन। शायद दुनिया में किसी को नहीं पता कि आपने क्या किया, लेकिन परमेश्वर बोलता है सबके सामने तुझे वो क्राउन दूंगा मैं। हालेलुया। क्यों यहां हमारे बीच में कंपैरिजन करके हम लोग अपना रिवार्ड गवा रहे हैं। यहां पे रिवार्ड चाहिए नहीं, वहां पे चाहिए मुझे। हालेलुया। आमेन। तो जब परमेश्वर हमको देखता है ना कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, when he sees things that you are doing, जब वो देखता है कि हम कोई चीज अनकॉम्प्रोमाइजिंगली करते, क्या बोलते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग हिंदी में, हाँ हिंदी में कोई बोल सकता है कुछ वर्ड है कॉम्प्रोमाइज, या फिर उसका मीनिंग देखो, राइट। तो बोलता है जब परमेश्वर देखता है देन विद दैट व्हेन वी वॉक अनकॉम्प्रोमाइजिंगली, शायद लोगों को बुरा लगे, लोगों को लगे ये क्या बाबा ऐसा ऐसी जिंदगी जीता है, ये ऐसे रहता है लगता, लेकिन जो कमिटमेंट मैंने परमेश्वर को किया है ओनली आई नो दैट, एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन, सभी को बोलते हुए नहीं जाना चाहिए। ओके, राइट। सो मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट कमिटेड टू यू, आई हैव कमिटेड टू गॉड। आप साथ दो या ना दो, आगे चलते जाएंगे। आमेन। मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं परमेश्वर का काम किसी के लिए नहीं है, किसी के वास्ते नहीं है, किसी के साथ में नहीं है। परमेश्वर का काम सिर्फ परमेश्वर के लिए है। तो जब तक हमारी नजर उस पर रहेगी, कोई देखे ना देखे, अप्रिशिएट करे ना करे, कोई समझे ना समझे, लॉर्ड आई एम गोइंग टू डू इट। कोई साथ दे या ना दे, आई एम गोइंग टू डू इट। आमेन। हालेलुया। तो मेरे मन में वो रहना चाहिए ना, आई हैव प्रिंसिपल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को एक अपना नियम बनाया है मैंने। लॉर्ड आई डोंट केयर समबडी लाइक्स मी डोंट लाइक मी, क्योंकि मुझे पता है जरूरी नहीं है कि सबको मैं पसंद आऊं, लेकिन मेरी दृष्टि तुम पर नहीं है, मेरी दृष्टि वहां पे है। जब भी खड़ा रहूंगा मेरे मन में एक ही सवाल रहेगा, लॉर्ड एम आई प्लीजिंग टू यू, एम आई स्पीकिंग व्हाट यू हैव आस्क्ड मी टू स्पीक, एम आई सिंगिंग व्हाट यू हैव आस्क्ड मी टू सिंग, एम आई डूइंग व्हाट यू हैव आस्क्ड मी टू डू। हमने लास्ट टाइम देखा ना, एग्जाम्पल देखा, केन गेव what he wanted, but Abel gave what God had desired. Saul gave what he thought was good, David gave what God desired of him. Hallelujah.
तो कभी मेरे मन में क्या बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, चलो बाबा ये अच्छा नहीं हो, ये नहीं। लॉर्ड, आई नो वन थिंग, व्हाटएवर आई डू शुड बी प्लीजिंग इन योर साइट। क्योंकि आखिर में न्याय करने वाला वो है, रिवार्ड देने वाला वो है। कोई इंसान नहीं देता है हमको, कोई व्यक्ति हमको नहीं देता है। तो जब बोलता है कि ये सताव जब आता है ना, क्यों आता है? जब हम कंपेयर करने लगते हैं, नहीं उसने ऐसा, ये ऐसा, फॉरगेट, स्टॉप कंपेयरिंग। मुझे किसी के साथ कोई क्या बोलते हैं, कंपटीशन में नहीं हूं मैं इधर। हालेलुया। तो क्या बोल रहा है यीशु मसीह वहां पे? फिर से पढ़ेंगे वो वचन। And this is हाँ दोषी ठहराने का कारण यह है कि हाँ ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया। हाँ, राइट। अंधकार को हमने पसंद किया, इसलिए हमको ज्योति अच्छी नहीं लगती। We love darkness, that is why we don't like light. Don't be afraid to be in the light in front of people who are standing in the dark. Hallelujah. Amen. Hallelujah. एक ऐसी बोल्डनेस आएगी जब खड़े होगे उस उजियाले में कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। Amen. सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बोलते हैं जो झूठ बोलते हैं ना, उनको हमेशा क्या झूठ बोला याद रखना पड़ता है, बोलते, क्योंकि अगली बार बोलेगा तो, हाँ, अगर वही झूठ रिपीट नहीं किया तो फंस जाएगा। तो उसको याद रखना पड़ता, मैंने क्या बोला था इसको झूठ, ये अगली बार जब आएगा तो मुझे वही रिपीट करना है। लेकिन जो सच बोलता है ना, उसको याद रखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसको पता है देयर इज नथिंग टू हाइड, छुपाने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। इसलिए यीशु मसीह बोला, दुनिया का क्या बोलते हैं, शैतान आता है मेरे पास, ढूंढता है, कुछ नहीं मिलता है उसको। आई लव दैट स्टेटमेंट। मेरी प्रार्थना है लॉर्ड, हम उस लेवल पे जाए जब शैतान आएगा, हमें देखेगा कुछ है मेरा इसमें, दुनिया की चीज कुछ है, मेरा कुछ है, ढूंढना चाहिए उसको। अंधकार है क्या इसके अंदर? नहीं, जहां भी जाएगा उजियाला, वो उजियाले में आने डरता है। वो इतना उजियाला फैलाओ, शैतान आपके नजदीक भी नहीं आएगा। आमीन। क्योंकि उजियाले से डरता है वो, क्योंकि उजियाले में आएगा तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। इसलिए जब कोई गलती करता है ना, हमेशा अकेले अकेले रहता है, किसी के साथ नहीं रहना पसंद। क्यों? एक्सपोज हो जाऊंगा मैं। लाइट विल ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस। क्यों सताए जाते हैं हम लोग? क्योंकि दुनिया में अंधकार है। जब हम उन पर रोशनी डालते हैं ना, तो उनको हम पे गुस्सा आ जाता है। हालेलुया, आमीन। तो लेकिन उस सताव के लिए हम रोशनी डालना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। जस्ट बिकॉज they will persecute me, I will not stop being a light. हालेलुया। मैं अपना उजाला कभी नहीं छोड़ूंगा। I will be a light. यीशु मसीह ने बहुत अच्छा कहा, is a candle lit and put under the bed? नहीं, कहाँ रखते हैं उसको? On the lampstand. उससे पहले अगर पढ़ेंगे, a city on the hill. A city on the hill. Amen. हमको कैसा बनाया परमेश्वर ने, पता है? हम कहां भी खड़े होंगे ना, हम दिख जाते हैं। Amen. कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, हम जहां भी रहे दिख जाते हैं। सारी दुनिया अंधेरी में, एक चिंगारी दिखेगी। हालेलुया, आमीन। जो अंधकार को प्यार करते हैं वो कभी नहीं आएंगे, लेकिन जिसके अंदर उजाला बनने का एक आस है ना, वो खींचे चले आएंगे। आमीन। दे विल बी ड्रॉन टुवर्ड्स द लाइट। क्यों? मुझे उजाले में जाना है। आमीन। तो फर्स्ट रीजन क्या है क्यों हम सताए जाते हैं? क्योंकि हम उजाले के बच्चे हैं और दुनिया में अंधेरा है, इसलिए वो हमें सताते हैं।
आमीन। लेकिन हमारी ये जवाबदारी बनती है कि जैसे हम भी एक टाइम पे अंधकार में थे, लेकिन अब हम उजियाले में आए, तो उनसे हम नफरत नहीं करते, उनको बोलेंगे थोड़ा उजियाले में आके देख, हालेलुया, उजियाले में आके देख, एक आजादी की जिंदगी मिलेगी, आमीन। You will live a life with freedom in the light. जब तक अंधकार में रहोगे, पासवर्ड लगाते रखना पड़ता है सब चीजों में, हालेलुया। सभी ऐप को एक एक पासवर्ड लगाना पड़ता है ना, आजकल मोबाइल में व्हाट्सएप के लिए एक पासवर्ड, इंस्टाग्राम के लिए एक पासवर्ड, हालेलुया। नहीं, लिव अ लाइफ विदाउट पासवर्ड, है दम, amen, hallelujah, amen. We are not people who will compromise with things. हम चीजों के साथ समझौता नहीं करते, हम लोग कोई चीज में हम समझौता नहीं करते। परमेश्वर तुझे पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है, बस तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा है, बस, आमीन, हालेलुया। दुनिया वाले शायद हमको पूरा अकेला कर दे, परवाह नहीं, लेकिन रहेंगे परमेश्वर के साथ ही, क्योंकि आजकल ना आइडेंटिटी प्रॉब्लम होता है, साथ रहना पड़ता है उनके, नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई मुझे बात नहीं करेगा, कोई मुझे दोस्ती नहीं करेगा, नहीं, आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। हाँ, अगर मेरे प्रिंसिपल पे एग्री होता है तो मेरा दोस्त बन, नहीं तो फॉरगेट इट, आई डोंट केयर, हालेलुया। तो ये बातें हमको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं दोनों तरफ नहीं जी सकता, हालेलुया, आमीन। बोलूं क्या नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, ओके, राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेकंड तिमोथी 3:12, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 12वां वचन। वास्तव में जो लोग यीशु मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। समटाइम्स यू शुड, क्या बोलते हैं, ये बातें हैं ना, बहुत सीरियसली लेके हम लोग अपने जीवन को फिर से बनाना है, आमीन, राइट। फिर से एक बार और पढ़ना उसको। वास्तव में जो लोग, सोच में नहीं, राइट, सोच में नहीं, सिर्फ सोच में, मैं सोचता हूं कि ऐसा जीऊं, नहीं नहीं, तुम सोच के बहुत जीते हो, पता है ना, ख्वाब बहुत है, बड़े बड़े ख्वाब है ना, लेकिन उसको वास्तव में लाने के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन परमेश्वर बोलता है जो वास्तव में ऐसा जीना चाहते हैं, those who want to really live, yes, हाँ, continue। वास्तव में जो लोग यीशु मसीह के शिष्य बनकर भक्ति पूर्वक जीवन जो बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा। आई लाइक द ब्लंट वे जो पॉल ने तिमोथी को लिखा, बोला तिमोथी अब तू छोटा बच्चा नहीं है, तू है मेरा शिष्य, मेरा बेटा जैसा है तू, लेकिन तू अभी छोटा नहीं है, क्योंकि अभी मैं तुझे बिशप बना रहा हूं, तुझे पास्टर बना रहा हूं, तुझे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, राइट। तो उसको खुला बोल दिया, अब एक डिसाइड कर ले तू, अगर तू वास्तव में यीशु मसीह का शिष्य बन के जीना चाहता है, और क्या वर्ड है वो, भक्ति पूर्वक, इंग्लिश में गॉडली है, राइट, भक्ति पूर्वक तू अगर जिंदगी जीना चाहता है, तो एक बात ध्यान में रख लेना
कि तुझे सताव आएगा। हालेलुया, आमेन। फिर से वही बात आती है, अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट्स, अनकॉम्प्रोमाइज्ड प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट्स। वो बोलता है यू वांट टू बी द डिसाइपल ऑफ जीसस, यीशु मसीह के शिष्य कहलाने जाते हो, भक्तिपूर्ण जीवन तुम जीना चाहते हो, तो तुम्हें सताया जरूर जाएगा। यू विल बी परसिक्यूटेड। हालेलुया। क्या टाइटल चाहिए तुमको? यीशु मसीह का शिष्य और भक्तिपूर्ण जीवन, या फिर नहीं, आराम की जिंदगी विदाउट परसिक्यूशन? हालेलुया। दुनिया में जाएंगे ना, ये मैसेज नहीं मिलता आपको, पक्का गारंटी बोलता हूं। दे विल टॉक अबाउट ब्लेसिंग, बट दे विल नेवर टॉक अबाउट ब्लेसिंग विथ परसिक्यूशन। हालेलुया। लेकिन हम अलग बनेंगे। रेडी है? वी विल टॉक अबाउट persecution as a blessing. Amen. तैयार है? Yes, we are not going to compromise on anything. अगर मुझे जीना है यीशु मसीह के शिष्य बन के और भक्तिपूर्ण जीवन, तो बोलता है तुम जरूर सताए जाओगे। Read that in English for me. I love that. And all that will And all that will live be lived godly godly in Christ in Christ Jesus Jesus shall suffer shall persecution. suffer persecution. हालेलुया। मुझे कभी कभी जैसे मैं सोच रहा हूं, मैं मेरे मन में एक थॉट आया, पीपल हु आर नॉट फेसिंग परसिक्यूशन, आर दे रियली लिविंग गॉडली लाइफ? क्योंकि वचन क्या बोलता है? इफ यू लिव गॉडली यू विल सफर परसिक्यूशन। देन इफ आई एम नॉट फेसिंग परसिक्यूशन, इसका यह मतलब है मैंने कहीं पे कॉम्प्रोमाइज किया, या फिर मेरा जीवन गॉडली नहीं है। क्यों? मैं सबको प्लीज करते जा रहा हूं, कोई मुझे सताना नहीं, सबको प्लीज करते जा रहा हूं। मुझे किसी का, क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, किसी के साथ पंगा नहीं लेने का बोला। थोड़ा एडजस्टमेंट करे तो हो गया ना, वो भी रहता है मेरे साथ। Very clearly the word of God is saying, if you live godly, you will suffer persecution. If I don't have persecution in my life, then something is wrong in me. Hallelujah. शांत हो गए? Last time भी बोला, if everybody is liking you, then something is wrong. हर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि तुमने उनको वो दिया जो वो चाहते थे। सच्चाई नहीं बताई तुमने। सच्चाई बताओगे तो तीर चलती है हृदय में, बोलेंगे ये पास्टर अच्छा नहीं है, मुंह पे बोलता है। हालेलुया। If a person wants to live godly, he will suffer persecution. पहला चीज, क्यों हम लोग persecution face करते हैं? Because we are the children of light and darkness hates us. अंधकार हमें द्वेष करती है, इसलिए हमको सताती है। दूसरी बात, why we are going to face persecution? Because we have promised to live godly life. We have promised to live as the disciples of Jesus. हम परमेश्वर के बच्चों के जैसे जीना हमने निर्धार किया है। हालेलुया। दुनिया के लोग जिसमें आनंद करते हैं, उसमें हमें आनंद नहीं मिलता है, हमको आनंद उसकी उपस्थिति में मिलता है। 3 घंटे थिएटर में बैठ के जितना
ओके, एक वचन है बाइबल में राइट, फिर से अंकल नहीं है, रेफरेंस किसी को पता है, कहता है वन डे इन योर हाउस इज बेटर देन 1,000 days एल्सवेयर, है ना? एक दिन तेरे भवन में 1,000 दिन बाहर कहीं और बिताओ तो अच्छा लगता है। अभी 1,000 दिन कितना कितना होता है? 1,000 days कितना होता है? 3 years अप्रोक्सीमेटली, राइट? 3 साल से थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? सोचो 3 साल का तुम्हें हॉलिडे पे भेज रहा है, पॉश रहना खाना 5 स्टार, 4-5 दिन जाके आते कितना खुश होता है हमको, है ना? ओके, Psalms 84:10 एक बार पढ़ लेना उसको। फॉर अ डे इन योर हाउस is better than 1,000 elsewhere. हालेलुया। अभी सोचो कोई बोला आपको चल बाबा 3 साल का हॉलिडे तेरे को, कितना खुश होते? कोई काम नहीं, क्योंकि महीना महीना पगार डिपॉजिट हो रहा है ऑटोमेटिक, काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हॉलिडे, 3 साल का हॉलिडे पूरा, खुश होते हैं? इसका मतलब घूमना पसंद नहीं है, राइट? लेकिन कंपैरिजन देखो कैसा बोलता है वो बोलता है 3 साल तुम कहीं और है ना बिता सकते हो अपनी मर्जी से कहीं, वो बोलता है उसका कंपैरिजन में एक दिन अगर परमेश्वर के भवन में बिताओगे तो उतना आनंद मिलेगा तुम्हें। हालेलुया, आमेन। वो इतना लेवल पे जाता है, बोलता है चलो भवन के अंदर भी नहीं लेके जाओ मेरे को, लेकिन बाहर दरवाजे के पास भी बिठाओ ना तो मैं बहुत खुश रहूंगा। The hunger he has to stay close to God. जो भूख है ना उसको परमेश्वर के नजदीक रहना है मुझे, उसको छोड़ के दूर भी नहीं, भवन में भी अंदर भी मत लेके जाओ, डोर कीपर इज ऑल्सो विल ऑल्सो डू, आई डोंट माइंड, लेकिन 1,000 दिन बाहर कहीं नहीं चाहिए मुझे। द बेस्ट यू कैन गिव टू मी। हालेलुया, राइट? तो जब परमेश्वर बोलता है व्हेन यू हैव अ डिजायर टू लिव लाइक दिस, जब आपके मन में ऐसी इच्छा बनती है कि मुझे यीशु मसीह के साथ जीना है, उसका डिसाइपल बन के जीना है, एक क्या बोलते हैं गॉडली लाइफ जीना है मुझे, तो बोलता है यू विल सफर परसिक्यूशन। आमेन, हालेलुया, राइट? तो किसी ने क्या बोलते हैं ऐसे बोल रहा था, कौन सा गाना है ना वो, तौबा तौबा सुना है? हाँ, जो सुना है उनको पता है, राइट? तो बोले कोई कोई आते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं गाना गाते हैं चर्च में, बाहर जाके वो गाने पे नाचते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि हमने दुनिया की चीजों को हमारे अंदर कितना जगह दिया है। हाउ मच ऑफ द वर्ल्ड कंट्रोल्स अस। तो मैं बोल रहा था अगर यहाँ पे वो तौबा तौबा नहीं गए तो ऊपर तौबा तौबा करना पड़ेगा, राइट? ध्यान रखना, ये मत समझना कि कुछ भी चलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे जी सकता हूँ वहां पे जाके ऐसे जी सकता हूँ, नहीं। जब आप दुनिया की चीजों के लिए शेयर नहीं करेंगे तो दुनिया के लोग तुम्हें सताएंगे, बट बी रेडी बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आमेन। इन एनी कंडीशन एट एनी कॉस्ट आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। आमेन। ये दूसरी बात, क्विकली आई विल गो। द थर्ड थिंग, क्यों हम सताए जाते हैं? ओके, जॉन 15, थोड़ा लंबा है, फास्ट कोई पढ़ लेना, मुझे एक बार डायरेक्ट हिंदी में पढ़ लेना है इसको। यूहन्ना 15 उसका 18 से लेके 24 तक। जॉन 15 18 to 24।
हाँ, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ, हालेलुया. Third reason why I will be persecuted, because Jesus was also hated, I also will be hated. अभी चॉइस हम पे है. If you don't want people to hate you, hallelujah, then you have to stop following Jesus. They will hate you because you follow Jesus. They will hate you because you love Jesus. They will hate you because you are obeying the commands of Jesus. They will hate you because you are principled and committed to Jesus. Amen. Hallelujah. क्यों सताएंगे? तीसरा रीजन, क्योंकि मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं. हालेलुया. ओके, आगे पढ़ना उसको. हाँ 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 हाँ. हालेलुया. आमेन. ये बहुत ब्यूटीफुल है. घर पे जाके इसको मेडिटेट करना. ये फुल पैसेज 18 to 24, राइट. रीजंस बहुत सारे मिलेंगे. ये रीजन ये ढूंढने के लिए नहीं कि क्यों सताया जाता हूं, लेकिन मैं जब इसको मेडिटेट कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने एक बात कही, तेरे अंदर क्या क्या है वो दिखाना चाहता हूं. सताओ बाद में आएगा. अगर तू सताया नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजें तुझ में है. आमेन. दुनिया मेरे अंदर अगर है तो दुनिया क्यों हिट करेगी मुझे? लेकिन मेरे अंदर स्वर्ग है जो दुनिया को पसंद नहीं आती, तो मुझे नकारेगी. अगर दुनिया मुझे प्यार कर रही है तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि दुनिया मेरे अंदर है. तू एक बोतल ले, मैं एक बोतल लेता हूं, दोनों बैठे, फर्क नहीं पड़ेगा. तू भी झूठ बोल, मैं भी झूठ बोलता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा. तू 10 का 20 कर, मैं भी 20 का 30 करता हूं, फर्क नहीं पड़ेगा. दोस्त बन जाएंगे तुम्हें, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे तुम्हारे. लेकिन डेयरिंग इसमें है, यीशु मसीह तेरे साथ रह के अकेला भी रहूं तो तेरे लिए खड़ा रहूंगा. हालेलुया. आगे पढ़ना ब्रदर एक बार. हाँ, कंप्लीट करेंगे उसको. हाँ. दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं. तो कुछ लोग बोलते ना, क्यों परमेश्वर सता रहे, ऐसे सताओ, ऐसे तकलीफ है, ऐसे बोला. यीशु मसीह बोलता है, फिर से एक बात कहूं मैं, हम लोग जो बोलते हैं ना, हम सताए जा रहे हैं, कंपेयर करते हैं ना कई सारी चीजों में. मैं इतना काम करता हूं फिर भी मुझे आशीष नहीं, वो कुछ नहीं करता फिर भी उसको आशीष मिल रहा है. कंपेयर जब करते हैं ना, मैं इट्स माय इमेजिनेशन, परमेश्वर अगर ना हमको लेके जाके यीशु मसीह के बाजू में खड़ा करे तो बोलता है ना, तो अपने आप को, मैं ऐसा सताया जा रहा हूँ, मुझे ऐसा परसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे ऐसा सता रहे, मुझे ऐसा नीचे देखते हैं, मेरे बारे में ऐसा बात करते हैं, तुझे लेके जाके यीशु मसीह के बाजू में खड़ा करूंगा. तू कहा किस लेवल पे सताया जा रहा, बोल मुझे. उसके कंपैरिजन में, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं. आई विल गो डायरेक्टली इन कंपैरिजन विद जीसस. हमको बड़ा लगता है, कोई कुछ बोला हमको तो नहीं. यीशु मसीह के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं. आई एम जीरो. I am at a zero level of persecution when I am compared to Jesus. Hallelujah. पॉल जिसको इतना मारा, सताया गया, पूरा लिस्ट है उसका, राइट. कहां पे है?
कोरिन्थियंस में, फिलिपियंस में कहीं तो, राइट, वो लिस्ट दिया पूरा, मैं कितनी बार मारा गया, कितनी बार सताया गया, कितनी बार भूखा था मैं, कितनी बार मरा हुआ सोच के हम मुझे छोड़ के गए। वो बोलता है अपने आखिरी टाइम पे, आई शुड बी अ पार्टेकर ऑफ द सफरिंग ऑफ जीसस। क्योंकि उसको लगा जो सताव मैंने झेला है ना यीशु मसीह के साथ में कुछ भी नहीं है, आई शुड स्टिल बी a partaker of the suffering of Jesus, so that I may know the power of his resurrection. आजकल सिखाया क्या जाता है, सीक द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान का ताकत ढूंढो, उसका बल ढूंढो, उसका सामर्थ ढूंढो। नहीं, people who are ready to be partakers of the suffering of Jesus will experience the power of resurrection. सिर्फ सामर्थ ऐसे ही नहीं मिलता है। हमको क्या दिखता है ना, सिर्फ बड़े बड़े लोग जो खड़े होते हैं ना स्टेज पे, होता है हाँ सामर्थ मिला है इनको, नो क्या क्या किया। एक बार उनके साथ बैठ के उनकी जिंदगी पूछ लो कि उन्होंने यीशु मसीह के लिए क्या क्या सहा। I tell you, every great man of God has a suffering background behind them. किसी को भी परमेश्वर ने यहां आराम से लेके यहां आराम से स्टेज पे कभी खड़ा नहीं किया, लेकिन हम वो प्रोसेस को मिस करना चाहते हैं। वी डोंट वांट दैट सफरिंग और परसिक्यूशन। हमको सिर्फ यहां से सीधा डायरेक्ट, हालेलुया, आमेन। कंप्लीट करो, आगे चलो। हाँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, तो उसको सताया तो मुझे भी सताएंगे, उसको हेट किया तो मुझे भी हेट करेंगे। गो प्रिपेयर्ड लाइक दिस। जब ऐसा सिद्ध होके जाएंगे ना तो वो मारेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बोला मैं रेडी था, मुझे मालूम था, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे नहीं, सोते रहोगे, राइट? नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। I am called here to speak. नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? जहां भी जाता हूं, I am called here to speak and it is the duty of the person to listen. तुम नहीं सुन रहे हो बोल के मैं बुरा नहीं बनूंगा कभी, ध्यान रखना। हालेलुया, राइट? आई विल नॉट गो इनटू दैट, राइट? दास अपने मालिक से कभी बड़ा नहीं बनता है। हाँ, यदि उन्होंने मुझे सताया है तुम्हें भी सताएंगे। हाँ, यदि उन्होंने मेरी बात मानी है तो तुम्हारी भी मानेंगे। हालेलुया, आमेन। जिसको मानना है वो मानेंगे, जिसको समझना है वो समझेंगे, जिसको ओबे करना है वो करेंगे। नहीं, मुझे क्या बोलते हैं, अगर प्रिपेयर्ड हो के आए हो, नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, सिर्फ अटेंडेंस दे के जाना है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कितना भी बोलूं, क्या भी करूं, यू विल ऑलवेज बी वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। वो सोचेंगे, ये सोचेंगे। हाँ, आमेन बोलते ही आपको नींद खुल जाए। चर्च खत्म होते ही आपका टाइम खत्म हो गया, चलो गो होम। व्हाट इज द यूज if I am not coming here to meet the Lord? अगर मेरी इच्छा ये नहीं है कि परमेश्वर तेरे भवन में आके तुझसे ना मिलूं, तुझसे अगर मैं एक बात सुन ना सकूं, I tell you, we are wasting our time. We are wasting our time. घर में जाके सोते तो रेस्ट तो होता आपका। फिर से कहता हूं, नेवर प्ले विथ गॉड। परमेश्वर के साथ खेल नहीं खेलना। शायद किसी को पता नहीं चलेगा, पास्टर को पता नहीं चलेगा, लोगों को, फैमिली, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, वी आर इन अ प्रेजेंस वेयर हार्ट्स आर वॉच्ड। आमेन।
यहाँ पे हृदयों को जांचा जाता है। हालेलुया, राइट। अगर मुझे हेट किया है तुमको भी करेंगे, मुझे सताया है तुमको भी सताएंगे। आमेन। आगे हाँ कंटिन्यू। हाँ, क्यों करेंगे? मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। उनको दुनिया के लोगों को ये नहीं पता है कि हमारा कनेक्शन किधर है। हालेलुया, हमारा राज्य किधर है। राइट, गॉस्पेल में हमने एक पोर्शन पढ़ा ना आज का, तो वहां पे लिखा है God is not ashamed to be called as their God. Right? He is not ashamed to be called as the God of Abraham, Isaac and Jacob. क्यों? क्योंकि उनकी नजर दुनिया पे नहीं थी. They were looking at that invisible city whose builder was God. ये दुनिया लोगों, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा. बाकी लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि किसने तुम्हें भेजा है, किसने तुम्हें चुना है, कौन है जो तुमको जो काम कर रहे हो वो करने के लिए बोल रहा है, कभी समझ में नहीं आएगा.